हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि पितृदोष का हमारी आध्यात्मिक जर्नी से क्या संबंध है और हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर बनाती हूँ। तो मैंने अपनी जर्नी में ये अनुभव किया कि पितृदोष का हमारी जर्नी से बहुत गहरा संबंध होता है और यह एक इम्पोर्टेंट लेसन होता है जिसे यूनिवर्स के द्वारा हमारे सामने लाया जाता है और इसे सोल्व करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अवेकनिंग के समय हमारे जीवन से जुड़ी वो सभी सिचुएशन सरफेस पे आती हैं जिनमें से हमें या तो कुछ ना कुछ सीखना होता है या हील करना होता है। और पितृदोष उनमें से ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट विषय है जिसे हील किए बिना हम अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप पर भी किसी तरह का पितृदोष होगा तो अवेकनिंग के समय यह विषय आपके सामने ओपन जरूर होगा, ताकि आप इसकी गहराई से हीलिंग कर सकें और अपने पितरों को खुश करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारी जर्नी में मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु तुम्हें तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तुम अपना और अपनी जर्नी का विकास नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान आपके सामने भी बार बार पितृदोष से संबंधित संदेश आते हैं तो प्लीज़ इन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज यह आस लगाकर बैठे होते हैं कि हमें हमारी परेशानी में से केवल हमारे अपने ही हैं जो बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए वो आपको कई माध्यमों के द्वारा यह समझाने की कोशिश भी करते हैं कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, परंतु जब हम नहीं समझते तो मजबूरन उन्हें हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित करना पड़ता है जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुखी करता है। उसके बाद हमें कुछ समझ आता है और उनके लिए हम कुछ कर्म कांड करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनके ऐसे कौन से पितर हैं जो दुखी हैं और उनको हमसे क्या हेल्प चाहिए, या वे ऐसा क्या करें जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे में वे पंडितों के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं। कोई पंडित उन्हें गया जी जाने का बोलते हैं तो कोई गंगा जी जाने का, कोई हवन करने का बोलते हैं तो कोई दान पुण्य करने का। ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। और कभी कभी तो इतना सब करने के बाद भी सिचुएशन वही की वही, यानी कोई फ़र्क उन्हें अपने जीवन में देखने को नहीं मिलता। फ्रेंड्स, मैं भी ऐसी ही परिस्थिति से निकल चुकी हूँ, इसीलिए आपके साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में हो तो आप इससे बाहर निकल सकें। फ्रेंड्स, जब मुझे यह पता चला कि मेरे जीवन में भी पितृदोष की वजह से कुछ परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले मैंने अपने उन पितरों के बारे में जानकारी हासिल की जिनकी अंतिम क्रिया ठीक से नहीं हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने उनकी हीलिंग करना स्टार्ट की। फ्रेंड्स, उस समय मैं अपने पितरों के लिए करना तो बहुत कुछ चाहती थी, परंतु मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं उनके लिए शारीरिक रूप से कुछ विशेष कर पाऊँ। इसलिए मैंने ईश्वर के नाम से ही अपने पितरों की हीलिंग करना बेहतर समझा। फ्रेंड्स, ईश्वर का नाम ही वो सबसे सरल साधना है जिसके द्वारा आप अपने समस्त पितरों को आत्मा की शांति प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी खराब से खराब सिचुएशन में क्यों ना हो। बस आपको अपने इष्ट का नाम, जो भी आपको प्रिय हो, पूरी श्रद्धा और विश्वास से लेना है और इस नाम जप का फल अपने पितरों को समर्पित कर देना है और ईश्वर से यह प्रार्थना करनी है कि हमारे पितर जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप उनका उद्धार कीजिए और उनकी आत्मा को शांति दीजिए।
इसके अलावा जो भी कार्य हम पितरों के लिए निमित्त करते हैं, जैसे दान देना, भूखे लोगों को भोजन कराना, गाय कुत्तों को रोटी खिलाना, चींटियों को आटा डालना, ये सब भी आपको करना चाहिए। यह प्रोसेस आपको कुछ दिनों तक लगातार करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आपके जीवन से रेजोनेट करती हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।